ये विकसित भारत की बात हमारी समझ से बाहर की बात है। बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर भी चर्चाएं है कि वो भी कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है उसमें शामिल होगी। यादव ने कहा अपने विधायकों को, अपने नेताओं को बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ कोई ऐसी टिप्पणी न करे, इस तरह की चल रहा है। कैराना लोकसभा से आपके टिकट की भी चर्चा है। हरियाणा लोकसभा भी गठबंधन है जीतेगा और सहारनपुर लोकसभा भी बना हुआ है हवन कुंड। जी। तो परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के समय से बना हुआ है। 55 लाख करोड़ इस देश के ऊपर कर्ज था जब इन्होंने सत्ता संभाली थी 2014 में। आज 205 लाख करोड़ रुपया। पश्चिम उत्तर प्रदेश में पूरा गुर्जरों के सबसे बड़े नेता आपका परिवार माना जाता है, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि गुर्जर जो वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज्यादा रुख कर रहा है। स्वागत है आप सभी का एलकेबी न्यूज पर। देश में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है, जोर शोर से सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के गंगो विधानसभा प्रभारी चौधरी इंद्रसेन जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे कैराना और सहारनपुर लोकसभा के साथ साथ देश में जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसके कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो चौधरी साहब आपका स्वागत है एलकेबी न्यूज पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पवार साहब, एलकेबी न्यूज का हमारे यहाँ पधारने पर। चौधरी साहब, 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, विपक्षी दल भी, इंडिया गठबंधन की भी चर्चाएं हैं, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी। सबसे पहले तो यही सवाल रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी का ये 10 साल के आसपास का कार्यकाल है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये 10 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का जुमलेबाजी का रहा। खुद देश के जो गृह मंत्री हैं और पार्टी के इनके अध्यक्ष रहे अमित शाह जी, उन्होंने खुद कहा, एक चैनल को इंटरव्यू में कहा था कि जब बात आई थी कि 15-15 लाख रुपए और 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने की, तो उन्होंने कहा था ये चुनावी जुमलेबाजी है जी। तो स्वाभाविक सी बात है कि आज तक जो चल रहा ये जुमलेबाजी चल रही है। धरातल पे आप देखेंगे तो कुछ नहीं है, सिर्फ योजनाएं घोषित हो रही हैं। टीवी चैनल्स जितने भी हैं, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि वो सिर्फ और सिर्फ इनका गुणगान कर रहे हैं। हमें अपने परिवार के अंदर देखना चाहिए कि योजनाओं से क्या लाभ हुआ, फिर हमें मोहल्ले में देखना चाहिए, पड़ोस में देखना चाहिए, गांव में देखना चाहिए, तभी सही पता लगेगा। चौधरी साहब, योजनाओं की आपने बात की है। भारतीय जनता पार्टी विकसित भारत संकल्प यात्रा लेकर चल रही है, जिसमें आयुष्मान कार्ड और फ्री राशन वितरण, इसके अलावा कई और जो जन कल्याणकारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के उसका जिक्र कर रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये विकसित भारत की बात हमारी समझ से बाहर की बात है। जब 81 करोड़ 35 लाख गरीबों को राशन मुफ्त में देने की नौबत आ रही है और ये खुद कह रहे हैं हम गरीबों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, तो आप इसको विकसित भारत कहेंगे क्या? इसमें भी कितना जोड़, 11,80,000 करोड़ रुपया 5 साल के लिए इन्होंने निर्धारित किया 81 करोड़ 35 लाख गरीबों को राशन देने के लिए। वो भी सिर्फ क्या कि गेहूं और चावल। अगर हम 81 करोड़ 35 लाख से इसको भाग दें तो 241 रुपये 75 पैसे महीने का बैठेगा जी। तो 241 रुपये 75 पैसे को यदि हम 5 किलो से भाग दें तो 48 रुपये 35 पैसे कॉस्ट बैठेगी उसकी राशन की जी। क्या संभव है? ये ज्यादा कॉस्ट बैठ जाएगी 25 रुपये। भाई आपका 22 रुपये, इन्होंने 21 रुपये चावल खरीदा, 21 रुपये जो है ये खरीदा गेहूं, तो 90 पैसे राशन डीलर के हो गए। ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, ये कॉस्ट देख लीजिएगा जी। तो क्या बैठ जाएगी 25 से? दिख तो बैठती नहीं, तो इसी में जोड़ देख लीजिए कितना है। चौधरी साहब, एक बार फिर इंडिया गठबंधन बनने की बात हो रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर भी चर्चाएं है कि वो भी कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है उसमें शामिल होगी, तो क्या 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए यह गठबंधन चुनौती बन पाएगा, खासकर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि राजनीतिक लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है? देखिए, जहां तक बसपा की बात है, रालोद का और समाजवादी का गठबंधन तो है ही है जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जो निर्णय लेंगे जी वो फाइनल है। तो जो गठबंधन का स्वरूप होगा, आने वाले समय में क्या होगा, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेंगे
उससे स्पष्ट हो जाएगा। नहीं, क्या ये गठबंधन अगर होता है, बसपा सुप्रीमो मायावती भी आपकी पार्टी के साथ गठबंधन में आ जाए, तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में ये प्रभावी रहेगा? क्योंकि 2019 में आपकी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन परिणाम विपरीत रहे, कोई खास असर नहीं जमीन पे। सही बात कही आपने, बिल्कुल सही बात कही। लेकिन जो इंडिया गठबंधन, क्योंकि अभी बसपा तो इसमें आई नहीं, जी जी, अभी ना किसी गठबंधन की मीटिंग में वो बैठी, लेकिन जिस ना तरीके से उनका आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा अपने विधायकों को, अपने नेताओं को, बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ कोई ऐसी टिप्पणी न करे, इस तरह की चल रहा है। नहीं, वो तो पहले से ही सम्मान करते हैं हमें हमेशा। अखिलेश यादव जी के बारे में आज तक बता दीजिएगा कि उन्होंने किसी भी लीडर के बारे में कोई अपमानजनक बात कही हो। वे अगर कोई भी कमेंट्स करते हैं तो पॉलिटिकल कमेंट्स करते हैं और जनता के हित में करते हैं। व्यक्तिगत आप निकाल के देख लीजिएगा हिस्ट्री, अगर वो व्यक्तिगत करते हो, हाँ उन पे व्यक्तिगत कोई करता है तब वो कहते हैं कि मैं भी अगर ये कह दूं तो कैसा लगेगा। तो इसलिए गठबंधन, क्योंकि इसमें बसपा अभी तक शरीक नहीं हुई किसी बैठक में भी जी, तो गठबंधन वास्तव में बहुत मजबूत होगा और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से इंडिया हराएगा। कैराना लोकसभा से आपके टिकट की भी चर्चा है। ये स्वाभाविक सी बात है। 2022 जो विधानसभा चुनाव है उसके बाद हम लगातार तैयारी कर रहे हैं, हमारी जबरदस्त तैयारी है और भाजपा घबराई हुई है। भाजपा इस वक्त बहुत घबराई हुई है। जी, तो हम ईश्वर की कृपा से, परम पूज्य पिताजी चौधरी स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के आशीर्वाद से हम कैराना लोकसभा भी गठबंधन है जीतेगा और सहारनपुर लोकसभा भी गठबंधन जीतेगा। यानी सहारनपुर और कैराना दोनों सीटों पर आपके परिवार का असर है और जमीनी स्तर पर भी इस बार देखने को मिलेगा। हाँ, हम उम्मीद करते हैं जो परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के अनुयायी समर्थक में सब हमने आह्वान भी किया, अपील भी की कि जो इधर उधर है सब एकजुट हो जाओ। लेकिन चौधरी साहब 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर का होने जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे चौधरी साहब? देखो, राम सबके हैं, आराध्य हैं, हमारे भी हैं। आप देख लीजिएगा, ये हवन कुंड है हमारे यहाँ से, ये बना हुआ है हवन कुंड। जी, तो परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के समय से बना हुआ है और यहाँ पे साल में 2 बार वेदों का पारायण यज्ञ 4-4 दिन तक चलता था। जी, आज भी है। हमारी गौशालाएं हैं। मैंने आज तक है हमारे अंडा नहीं खाया, मांस मछली ये तो बहुत दूर की बात है। सिगरेट नहीं पीते हम, दारू नहीं पीते हम। तो मंदिर में हम भी जाते हैं बराबर। जी, यहाँ पे है बरसी मंदिर जो है हमारा, बहुत महाभारत कालीन शिव मंदिर है। जी, यहाँ भी गांव के अंदर भी। लेकिन जहां तक प्राण प्रतिष्ठा की बात है 22 जनवरी की, जी, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सभी वर्गों ने सिरोधार्य किया। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है जी, और सभी को खुशी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो चारों पीठ के शंकराचार्य हैं, आदि शंकराचार्य, जी, उन जो अब संभाले हैं गद्दी, सभी का मत है। बल्कि मेरी यहाँ पे भी कई पंडितों से बातचीत हुई, ब्राह्मणों से, जी, जो विद्वान ब्राह्मण है, गुरुकुल से पढ़ के आए हुए, जी, वो सब कह रहे हैं कि 22 जनवरी बैठता ही नहीं प्राण प्रतिष्ठा का। अर्ध निर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और सपत्नीक उसमें होता है, उनके द्वारा वो होना चाहिए। इसमें निमंत्रण की या इसकी तो जरूरत ही नहीं होती मंदिर में, जी। वो तो श्रद्धा है। तो आप किसी की तो इस आयोजन को आप किस तरह से देखते हैं चौधरी साहब? देखो, 22 जनवरी का इन्होंने रखा, मुहूर्त है नहीं। ये तो शंकराचार्य और पंडित जो भी हैं वो सभी कह रहे हैं, एक से एक पंडित हैं, विद्वान हैं। हमने अपने यहाँ भी बातचीत की, उन लोगों ने भी बताया कि बैठता ही नहीं इसमें, कि 84 सेकंड का बैठे एक मुहूर्त। 84 सेकंड का मतलब 1.5 मिनट के लगभग बैठेगा, उसमें कहाँ से हो जाएगा। तो रामनवमी भी आ रही है आगे, जी, तो मंदिर का और उसमें प्राण प्रतिष्ठा का वो तो समय पे भी हो सकता था, कोई भी है उसमें। लेकिन इन्होंने इसको पॉलिटिकल रूप दिया, पॉलिटिसाइज किया, महज वोटों को लेने के लिए किया। एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, जी,
स्वाभाविक सी बात है, उनका सम्मान है। प्रधानमंत्री पद का सम्मान सभी करते हैं। जी अयोध्या में आकर अयोध्या मंदिर के सामने या वहां पे उनकी पब्लिक मीटिंग होती है। ये बताइए ये कौन सा उचित लेकिन है? आज तो प्रधानमंत्री जी की ओर से अपील की जा रही है कि वहां लोग ना पहुंचे, मना किया जा रहा है। भाई हमें पता नहीं है कब मना कर रहे, कब क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे। क्या केवल हिंदुओं के ऊपर इन्हीं का अधिकार है? सभी पार्टियों में हिंदू हैं। इनको वोट कितना मिला उत्तर प्रदेश के अंदर? 41%। जी क्या 41% सारा हिंदुओं का वोट मिला? 19% यहाँ पे मुस्लिम आबादी है जी उत्तर प्रदेश के अंदर। पूरे जी हिंदुस्तान के अंदर 14% है, जी बाकी हिंदू आबादी है। तो उसी से अंदाज लगा लीजिएगा कि कितना समर्थन है। रहने वाली है। आपके बड़े भाई चौधरी रुद्रसेन जी है, उनको राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी ने बनाया है। उसके लिए माननीय अखिलेश यादव जी का हृदय की गहराइयों से आभार है, धन्यवाद है। और जो जिम्मेदारी उन्होंने सुपुर्द की भाई रुद्रसेन को, वो केवल भाई रुद्रसेन के लिए नहीं है, जो तमाम समाजवादी लोग हैं और जो हमारे समर्थक हैं, हमारे साथी हैं, ये असल में राष्ट्रीय महासचिव का पद उनको समर्पित है। चौधरी साहब, अंतिम सवाल मेरा आपसे। आपका गुर्जर समाज में बड़ा एक प्रभाव है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में पूरा गुर्जरों के सबसे बड़े नेता आपका परिवार माना जाता है। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि गुर्जर जो वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज्यादा रुख कर रहा है। तो क्या आगामी लोकसभा चुनाव में गुर्जर मतदाता समाजवादी पार्टी के पाले में, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर आपके परिवार को एक बार फिर जिम्मेदारी दी है, चौधरी साहब भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं। पवार साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि वास्तव में जो पिछले चुनाव हुआ उसमें बीजेपी की तरफ हमारा जो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जी हमारा समाज बहुतायत में गया, जी लेकिन उनको सम्मान क्या मिला? इस पार्टी के अंदर अब एक राज्य मंत्री उनको भी हस्ताक्षर करने की अनुमति नहीं है, वे सबसे नीचे का है। जी और पहले कितने हुए करते थे? राजस्थान में देख लीजिएगा आप, एक वहां पर राज्य मंत्री है, वो भी जी। सिर्फ निचले उसका है। सेंटर में देख लीजिएगा। तो ये तो हमारे समाज को हम जागरूक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारी देवबंद में मीटिंग भी है जी 14 तारीख 14 को, तारीख। उसमें भी बातचीत होंगी, सभी बातचीत होंगी। और जो हमारे बिरादरी के, हमारे समाज के युवा हैं, वो इस चीज को समझने लगे और उनको समझाएंगे कि आपका मान सम्मान कहाँ है। तो परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह वो सर्व समाज के रहे। जी। तो जो उनसे जुड़े हुए सर्व समाज के, उन सबको हम एकजुट करेंगे। और बहुत सारी बातें जो है पॉजिटिव आ रही है उनकी तरफ से। और इस जो 2024 के लोकसभा चुनाव में कैराने में भी और आपके सहारनपुर लोकसभा में भी और दूसरी जगह में भी इसका आपको प्रभाव नजर आएगा। अब की बार जो परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के अनुयायी हैं, समर्थक हैं, हमारे साथी हैं, सभी लोग हैं, वो इसका रिजल्ट देंगे। चौधरी साहब के समर्थकों को एक बार फिर एकजुट करने का प्रयास करेंगे, उसमें सफलता भी मिलने जा रही है। तो चौधरी इंदर सेन जी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, गंगोह विधानसभा से प्रभारी हैं। इनसे हमने चर्चा की आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो करें।